नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा काफिला न्यूज। और आज की जो खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में, जी हां, वही बिहार में जहां पर महावीर स्वामी से लेकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान की धरती बिहार से एक खबर निकल कर सामने आ रही है। हुआ कुछ साल पहले एक नेताजी ने ऐसा प्रण लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक मैं फला फला मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं हटा देता तब तक मैं मुरेठा नहीं खोलूंगा। मुरेठा का यह अर्थ है पगड़ी, और वे पगड़ी किसी और कलर की नहीं बल्कि भगवा कलर की थी। हुआ यूं कि कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, अपने बात से हमेशा की तरह सभी को मनाने वाले नीतीश कुमार उन्हीं की पार्टी से गठजोड़ कर बैठे और नेताजी को बना दिया सरकार नंबर 2 अर्थात डिप्टी सीएम। अब आप सोच रहे होंगे इस मुरेठे का क्या हुआ? अरे होना क्या था, गए नेताजी अयोध्या में और लगा दी सरयू में डुबकी। के बाद ये हम लोगों ने तय किया कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करने, और वो भी कैमरों के सामने, और प्रण कर बैठे कि अब जिस सरकार को गद्दी से उतारना था, करना तो उन्हीं के साथ काम है, वो भी सरकार नंबर 2 बनकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नेताजी का नाम क्या है? नेताजी का नाम है बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। जी हां, वही सम्राट चौधरी जो 2017 में भाजपा में एंट्री पाए हैं, लेकिन बिहार के लोकसभा चुनाव में अपनी ही जाति के लोगों को टिकट ही ना दिलवा पाए और फिर इन्हें हटना पड़ा। जी हां, जुलाई 2024 में इन्हें हटाकर दिलीप जायसवाल को भाजपा का प्रदेश कमान सौंपी गई। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी कहानी आखिर सम्राट चौधरी के बारे में क्यों की जा रही है? हुआ यूं कि कल जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने शिक्षा को लेकर हड़ताल कर दी और बिहार में इस हड़ताल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश के जो सरकार नंबर 2 है उनकी उम्र भी फर्जी है और डिग्री भी फर्जी है। अब जाने कि किसकी डिग्री फर्जी है और किसकी उम्र फर्जी है, ये तो कोई और नहीं, सम्राट चौधरी ही बता सकते हैं। ये दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के, सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए? क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए? तो ये इनसे सवाल है। आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगाओ। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कर दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। तो हमें लगता है
कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी को अपनी डिग्री भी दिखा देनी चाहिए और अपने उम्र को लेकर खुलासा भी कर देना चाहिए। जैसा कि ज्ञात हो कि नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा की ओर से लगातार फ्रंट फुट पर रहकर बैटिंग कर रहे हैं सम्राट चौधरी। जी हां, इसी कारण प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज पार्टी को लेकर बिहार में आए हैं और आरजेडी के तेजस्वी अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, इन दोनों ही के ही निशानों पर सम्राट चौधरी ही है। अब देखते हैं कि सम्राट चौधरी की नैया इस चुनावी मझधार में पार होती है या फिर फंसी रहती है। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी इस उम्र और फर्जी डिग्री के आरोप से पार पाते हैं या फिर चुनावी मझधार में फंसे रहते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें।